गांव में 28 फरवरी शुक्रवार को तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि से क्षेत्र के विभिन्न गांवों में रबी की फसल सरसों, गेहूं, चना समेत सब्जियों को भारी नुकसान हुआ था। ओलावृष्टि से पहले अब की बार फसल की अच्छी पककर तैयार हो चुकी है। क्षेत्र के गांव अहरोद, ढाणी, शोभा, बास, दूदा, कोलाड़ा, नांगल, जमालपुर, ढाणी, राधाखेल आदि गाँव में ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो गई थी। ओलावृष्टि के एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी क्षेत्र के गांव कोलाड़ा, बास, दूदा व नागल, जमालपुर का क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुला। हालांकि क्षेत्र में स्थानीय विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार के अलावा तहसीलदार व कृषि अधिकारी खेतों का दौरा कर नुकसान का जायजा ले चुके हैं। उन्होंने अपने निरीक्षण के दौरान भारी नुकसान का आकलन किया था। बासदूदा के किसानों ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के रिटायर्ड डायरेक्टर HD यादव के नेतृत्व में क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुलने पर अपना रोष प्रकट किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द पोर्टल नहीं खुला तो जिला उपायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर किसान राजेंद्र, सुनील कुमार, हंसराज, अनिल कुमार, धर्मवीर, बाबूलाल, रवि दत्त, वेद प्रकाश सहित अनेकों किसान मौजूद रहे। वर्जन रिटायर्ड डायरेक्टर HD यादव ने बताया कि 28 फरवरी को हुई ओलावृष्टि के दौरान बासदूदा गांव के केंद्र बिंदु था। इसके बावजूद एक सप्ताह बीत जाने के बाद पोर्टल का नहीं खुलना किसानों के गुस्से का कारण बन रहा है। नमस्कार, मैं हूं मनोज बुलान। 28 फरवरी की रात्रि को खोल ब्लॉक के अनेक गांव में ओलावृष्टि हुई थी। जिन गांवों में ओलावृष्टि हुई थी उनमें नांगल, बासदूदा, डानी, कोलाना, कई गांवों में ओलावृष्टि हुई थी। उसके बाद सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला, लेकिन अभी भी इतने दिन बीत जाने के बाद बासदूदा, नांगल और अनेक गांवों के पोर्टल, क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुले हैं। हम किसानों के आज बासदूदा गांवों में पहुंचे हैं। हमारे साथ बड़ी संख्या में किसान हैं और रिटायर्ड जो HAU यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड जो डायरेक्टर हैं वो डॉक्टर HD यादव भी मौजूद हैं हमारे साथ। हम इनसे भी बातचीत करेंगे। तो हम पहले किसानों से बात करते हैं। तो आपका क्या नाम है जी? हंसराज जी। गाँव कौन सा है? बासदूदा जी। तो क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये है जी, हमारी सारी फसल न ओलों से नष्ट हो गई और इसका अभी न पोर्टल खुला है, न इसका ADO साहब ये आए थे, ये बोले इसका पोर्टल खोल दिया जाएगा और अपने क्षतिपूर्ति पर करवा लेना। अच्छा, तो उनको 5-6 दिन बीत गए, अभी रोड, ढाणी, शोभा ये खुला हुआ है और बासदूदा का नहीं खुल रहा। अच्छा, तो क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुला है जी, नहीं खुला। नुकसान कितना हुआ था आपकी फसल? 70-80% है जी, आपके सामने टूटा पड़ा है सब कुछ। तो मेरे साथी कैमरामैन से मैं कहूँगा कि देखिए ये सरसों की जो फसल खड़ी है ये गिरी हुई है और बाल भी सारी नष्ट हो चुकी हैं। और इसके और दूसरे किसान हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र, गाँव कौन सा? गाँव बासदूदा। बासदूदा। तो क्या दिक्कत है अभी आप? दिक्कत ये है सर कि हमने प्रशासन को खबर की थी, ADO साहब भी आए थे, शाम को तहसीलदार साहब भी आए थे। उन्होंने कहा था कि फिर क्या हुआ उसके बाद? उन्होंने कहा था कि 75% आपका नुकसान दिखा रहे हैं, लेकिन पोर्टल जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है वो अभी तक नहीं खुला है। लोग डेली CSC सेंटर जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी बासदूदा का कहीं नाम भी नहीं है अभी तक। तो और जो कि पीक सबसे ज्यादा ओलावृष्टि का पीक जो हम यहाँ खड़े हैं ये सबसे ज्यादा है। यहाँ पर तो 80 से 90% तक भी नुकसान है सिरसों में, आप देख सकते हैं। कितनी तारीख को ओलावृष्टि? ये 28 तारीख को शाम को पड़े हैं 6:30-7 बजे के बीच में। ओलों की संख्या कितनी बड़ी? ओलों की संख्या तो इतनी मोटी थी, ओले गोल भी नहीं, चपटे भी, जिनसे फसल ज्यादा कट गई, चपटे टाइप में, धारदार मतलब चपटे टाइप में ओले आए थे। अच्छा, ये अभी किसान थे बासदूदा के, इन्होंने बताई। एक किसान और खड़े हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। तो आप बताइए क्या? नहीं कोई बात, जो ओलावृष्टि हुई है उसके नुकसान के बारे में बताइए। ये प्रशासन के सामने और सरकार के सामने जाएंगी ये बातें। तो क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार जी है आपका। तो क्या नुकसान हुआ था फसल को? फसल को 80-90% नुकसान है। अच्छा, कौन सी फसल को ज्यादा नुकसान हुआ है? दोनों में जी, सरसों में, गेहूं में बराबर नुकसान है। नहीं, यहाँ इस क्षेत्र में हमने सुना है यहाँ पे सब्जियां भी काफी संख्या में। हाँ, सब्जी भी ज्यादा नुकसान है। तरबूज है, तो 100%, टमाटर है, काफी चीज हो रखी। अच्छा, किन में नुकसान है? तरबूज और टमाटर में तो 100% नुकसान है सर। तो सब्जियां कितनी बोई जाती हैं? सब्जी यहाँ पर कम से कम नहीं तो सैकड़ों एकड़ में तरबूज की बिजाई हो रही है, किसानों ने कर रखी। तो अभी हम बासदूदा के कृषि जो फार्म है और बड़ी संख्या में किसान आए हुए हैं, हमने इनसे जाना। इन्होंने बताया कि जो सरसों और गेहूं को बड़ा नुकसान हुआ है और हमें
अभी थोड़ी देर में जानेंगे जो रिटायर्ड HAU यूनिवर्सिटी से जो डायरेक्टर हैं उनसे भी जो हम बातचीत करेंगे। कितना नुकसान हुआ है, वो एक प्रगतिशील किसान होने के साथ साथ बड़े कृषि अधिकारी भी रहे हैं। एक बार काट दो सर, इसको लंबा हो जाएगा ना वीडियो। हाँ जी सुभाष जी। हाँ जी, आप भाजपा के खोल मंडल के अध्यक्ष हैं, तो 28 तारीख को जो ओलावृष्टि हुई थी उसके बाद ये जो क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुला है, तो क्या कहेंगे, किसानों में रोष है? देखिए जी, 28 तारीख को जो भयंकर ओलावृष्टि हुई थी उसमें 29 तारीख को सुबह 9 बजे ही सरकार ने संज्ञान ले लिया था। 9 बजे से पहले हर गांव में पटवारी ADO घूम चुके थे। अपने रिपोर्ट 10 बजे, सही है, मैं पूरी बात बताऊंगा आपको, पूरी जायजा लेकर और विधायक जी को सौंप दिया था। विधायक जी ने 12 बजे अपने दौरे हर गांव में स्टार्ट कर दिए थे। सर ये तो आप उनकी PR की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी तक 10 दिन बीतने जाने और 10 तारीख तक पोर्टल खुला है। नहीं 10 तारीख नहीं, 20 तारीख तक है पोर्टल। 20 तक है। तो कब तक खुलेगा? आज शाम तक खुल जाएगा। मेरे तहसीलदार साहब से भी बात होगी, विधायक जी से भी बात हो गई है। कोई तकनीकी इशू है जिससे पोर्टल पंचकुला से खुलना है और पंचकुला DRO साहब की इनकी बातचीत चल रही है और आज शाम तक खुल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा MKB दस्तक के लिए 28 फरवरी की रात्रि को जो ओलावृष्टि हुई उससे क्या नुकसान हुआ और कितना अभी तक क्षतिपूर्ति पोर्टल पर शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, इस बारे में जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड डायरेक्टर डॉक्टर HD यादव हमारे साथ हैं, जो इस क्षेत्र में किसानों को नई रिसर्च के बारे में भी ट्रेनिंग देते रहते हैं। उनको खुद स्वयं खेती भी करते हैं। तो डॉक्टर साहब बताइए, 28 तारीख को जो ओलावृष्टि हुई थी कितना नुकसान हुआ था, आप बताओ। 28 तारीख की रात को जो ओलावृष्टि हुई इस क्षेत्र में, जी, उससे करीब 80 से 90% तक सरसों में नुकसान है जी, और 70 से 80% तक गेहूं में नुकसान है। लेकिन एक दुर्भाग्य है जी, एक तरफ सरकार कहती है कि डाइवर्ट कीजिए, दूसरी फसलों पर जाइए जी। एक तरफ तो धान नहीं लगाने के लिए जो किसान नहीं लगाता है उसको अलग से पैसा दिया जाता है। यहाँ भी पीछे बाजरा नहीं लगाने के लिए पैसा दिया गया था कि जो खाली खेत रखेगा किसान, इवन उसको हम 6000 रुपये प्रति एकड़ देंगे। अब यहाँ का किसान, जब से हम यहाँ आए हैं, हमने कोशिश की है कि इन पारंपरिक खेती को छोड़ के और वो ऐसी फसल लगाए जिसमें ज़्यादा पैसा किसानों को मिलता हो। जैसे सब्जियों की फसल है, बागवानी है, या दूसरे ऐसे पौधे हैं जैसे सहजन है, इनकी खेती के लिए हमने किसानों को कन्विंस किया जी सर, और किसान उस पर आए। अच्छा, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि किसानों ने गेहूं बीजना छोड़ा, सरसों बीजनी छोड़ी जी, और सब्जियों पर आए। लेकिन सब्जी नाम की चीज के लिए कोई मुआवजा नहीं है। तो जबकि सब्जियां इतनी डेलिकेट होती हैं, ये तो फिर भी थोड़ी जेल की 10-15% की इसमें बचत है, वो तो जीरो हो गई और खर्चे उसके अंदर कई गुना ज्यादा है। तो आपकी सरकार और प्रशासन से क्या मांग है? मेरी सरकार प्रशासन से ये मांग है कि इस क्षतिपूर्ति पोर्टल पर सब्जियों को भी लाया जाए। नहीं, अभी कुछ किसानों ने बताया, जो भाई हम जिस खेत में खड़े हैं, ये खेत बांसदूदा के अंडर में आता है, बांसदूदा की सीमा है और नांगल है। 1-2 गांव के पोर्टल भी नहीं खुले हैं। इन गेहूं के सरसों के भी नहीं खुले, उनके नांगल के, ये आपका बांसदूदा का और ये आपका ढानी कोलाना का, इनके 3 नहीं खुले। बाकी 8 पड़ोस के जो गांव है, एरोद है या कोई दूसरे गांव, उनके खुले हुए हैं। तो किसान कहाँ जाए? तो किसान को तो बड़ी दिक्कत हो रही है। जबकि यहाँ तहसीलदार आए थे, उन्होंने खुद एडमिट किया था। तहसीलदार साहब ने, मैं खुद था वहाँ पे हाजिर, और उन्होंने एडमिट किया था कि 75% से ज़्यादा लॉस हम दिखा रहे हैं बांसदूदा का। लेकिन अभी तक पोर्टल नहीं खुला है, पता नहीं क्या विडम्बना है। तो सर अभी ये बांसदूदा एरिया, नांगल, ये बावल विधानसभा का गांव पड़ते हैं और हमें जिला रिवाड़ी का है। और जो यहाँ के विधायक हैं डॉक्टर कृष्ण, वो भी आए थे, उसके बावजूद भी ये कार्य नहीं हो रहा। ये कार्य नहीं हुआ, जबकि उन्होंने खुद एडमिट किया था कि 75% भाई लॉस हम दिखाएंगे इसका। और किसान थे यहाँ पे, हाजिर थे, किसानों ने दिखाया था कितनी क्षति हुई है। तो रात 50 आदमी की थे, 50 आदमी यहाँ थे जब तहसीलदार साहब ये वगैरह आए। उन्होंने 75% का बोला, लेकिन अभी तक मेन समस्या है पोर्टल नहीं खुल रहा क्षतिपूर्ति का। लोगों ने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो करवा रखा है फसल का, अपनी फसल अपनों बेरा पे, लेकिन क्षतिपूर्ति के लिए पोर्टल नहीं खुल रहा। वो करवाएं तो कहाँ करवाएं?
रोजाना किसान जा रहे हैं CSC सेंटर पे, वहाँ पे पोर्टल बांसदूधा का पोर्टल नहीं खुल रहा। आज 5-6 तारीख हो गई, 10 तारीख तक का पोर्टल है। कब उनकी क्षतिपूर्ति, नुकसान कब तक पूर्ति होगी ये बताओ आप। सरकार से मेन बात ये है, जबकि अधिकारी लोग MLA साहब ये सब कह गए, 75% नुकसान दिखा गए। उससे पहले सुबह ADO जो खोड़ ब्लॉक के हैं वो दे गए, वो फोटो खींच ले गए, उन्होंने लिख के DC ऑफिस में भेजा है, मेरे सामने फोटो खींच के भेजा है। अब भाई 75% नुकसान मैं भेज रहा हूँ, लेकिन अभी तक क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुला है। देखिए, अभी हम गाँव में ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और किसानों का सीधा कहना है कि भाई यहाँ विधायक भी आ चुके हैं और प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार और ADO भी आ चुके हैं। उसके बावजूद भी ये इन गाँवों में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। जो ओलों की जो धार थी वो इन गाँवों की तरफ हुई थी, उसके बावजूद भी क्षतिपूर्ति पोर्टल को न खोलना कहीं न कहीं सरकार व प्रशासन के प्रति किसानों में नाराजगी पैदा करती जा रही है। अगर जल्दी ही क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुला तो किसानों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाएगा।